हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी 6:45 के आसपास का हो गया है शाम का। और देख सकते हैं दिन में ही अंधेरा हो गया है, क्योंकि 7 बजे तक कोई अंधेरा नहीं होता है, दिन ही होता है। तो एकदम से काली घटा छाई हुई थी और बिल्कुल अंधेरा हो गया। और साथ में वही हल्की फुल्की बारिश आनी शुरू हो गई थी। पहले तो हल्की फुल्की बारिश आई और फिर तो ना एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई ना, आधे घंटे के बाद बहुत ही जोरदार बरसा भाई राम। 4-5 हो गए लगातार बारिश ही हो रही है। ये और भाई जैसे ये सुबह के हरियाणा टाइम के बरसात होती है, छोरे फिर रात शाम के टाइम पे, और दिन में धूप भी निकल आती है कभी बॉडी कभार। बन गई भाई। तन्नू नहीं तो पता भी बढ़िया मौसम हो गदगद रखा है। पहले से थोड़ी सी गर्मी से लगे राहत भी है। ये आजा कि अंदर तो ला देखो ले गर्मी अगला लगती है, बाहर थोड़ी ठंड लगती है। नाच कैसे रे नाच बिना गाना का डांस डर लगे ना और ना ले और यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं अगली सुबह। टाइम हो गया था 5:30 के आसपास का ही हो गया था। और हमें उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग चुके हैं। थोड़े बहुत और काम थे वो भी मैंने निपटा दिए हैं। और यहाँ पर रख दी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए। इससे पहले मैंने आधा गिलास मैंने दूध का भी गर्म किया है इनके लिए। जैसे ये भी घर पर ही हैं, 4-5 दिन हो गए घर पर ही हैं, क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात के मौसम में भाई काम बंद ही हो जाता है। तो दूध इनके दूध गर्म किया है, मैंने अपने लिए चाय गर्म करी है, क्योंकि इनको लेनी है दवाई इस वजह से। और मेरे देखो थोड़े बहुत बर्तन भी हो गए इसी में से, एक दो गिलास तो रात का हो जाता है पानी वगैरह का। और जैसे सुबह के टाइम भी पानी वगैरह पीते हैं उसके। और कुछ ही देखो यहाँ पर चाय के बर्तन, तो थोड़ी देर के बाद इनको साफ़ करूँगी। पहले तो ना चलते हैं ऊपर छत पे, क्योंकि रात के समय बारिश आए थे ना, तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है। तो छत पर बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम हो और चाय पीने का तो भाई अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर देखो रात के समय तो क्या हाल हो रखा था और अब सुबह के टाइम ऐसा हो लग रहा है कि जैसे कि कुछ रात को हुआ ही ना हो। तो बड़ा ही मौसम अच्छा हो रखा है। और सबके यहाँ भाई बरसात हो रही है। ये कि भाई गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में गर्मी लगेगी। और चाहे कितनी भी बरसात हो लो, वो अपना काम कर रही है और हमें भी देखो अपना काम करना है, चाहे गर्मी लगो चाहे सर्दी लगो। जब वो मौसम जब अपने अनुसार चल रहा है तो भाई हम अपने काम क्यों रोकें। तो यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पीएंगे। और मैं कंघा और तेल लेकर आ गई थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले सिर धोया था और तेल नहीं लगाया है। और मेरे से ये होता है कि जिस दिन मैं सिर धोती हूँ ना, तो मेरे से तेल लगता ही नहीं है। तो मैं अपने बाल ना ऐसे रखती हूँ बांध के। कुछ तो गर्मी के टाइम में ना बिल्कुल भी बाल खोलने का मन नहीं करता है, पर ये कि देखो करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर बैठ के चाय पी के तेल लगाऊंगी, कंघी करूँगी। और फिर जैसे केशव भी उठ गया था और ये आया था छत पे। जैसे आज तो ये बाहर गए नहीं घूमने के लिए, फिर मैंने बोला कि रस्सी कूद ले, तो ये तो कर सकता है। तो ये पहले ना इससे रस्सी भी नहीं कूद सकता था ये, तो इसने थोड़ी देर 15-20 मिनट रस्सी कूदी है। और फिर उसके बाद ना मैंने अपने बालों में अच्छे से तेल लगाया। जड़ों में तेल जरूर लगाती हूँ मैं, चाहे लगाऊँ बिल्कुल हल्का फुल्का सही, पर लगाते जरूर, क्योंकि सूखे बाल भी भाई वो सुहाते नहीं हैं। तो गर्मी के टाइम में वो भी लड़ते सी हैं। तो बस तेल वगैरह लगाया, कंघी वगैरह भी मैंने अपने कर ली थी। और फिर जैसे जो बर्तन हो गए थे इनको लगी थी मांजने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने पोछा भी लगाया है। तो बर्तन साफ करके पोछा वगैरह लगाऊंगी, फिर खाने की तैयारी करेंगे नहा धो के। चलिए अभी कर लेते हैं अपने घर की साफ़ सफाई। भाई पहला काम तो हमारा घर की सफाई से ही शुरू होता है, और उसके बाद अपना और बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर दिया है और काउंटर को साफ़ करके फिर लगाऊंगी पोछा। पहले रसोई में लगाऊंगी और फिर अंदर से लगा के लेकर आऊँगी। और दूध भी लेकर आ गया है केशव, तो दूध भी मैं गर्म करूँगी थोड़ी देर के बाद। वैसे मैं जैसे दूध ना सुबह के टाइम जल्दी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर ऐसे डोलो में रखा रहता है ना तो फिर वो खट्टा हो जाता है। तो गर्म करके और ठंडा हो जाएगा ना 11-12 बजे तक, फिर मैं इसको फ्रिज में टेक देती हूँ। और एक बहन का कमेंट ये था कि आपका गैस चूल्हा कैसा चल रहा है और आपने कब लिया था, कितने का था। तो भाई इसको हो गए होंगे कम से कम 3-4 साल तो आराम से हो गए हैं। और तब से भाई ये बहुत ही अच्छे वाला चल रहा है। और आप भी भाई कम से कम 2 साल से तो मुझे देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। ये चूल्हा है और पहले स्टील का था, वो ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर मैंने यही ले लिया था। और ये आया था भाई 3,500 का रेगुलेटर समेत। और इसकी पाइप भी थी। और अब तो जैसे ना हमने जैसे बॉक्स लगवाया ना, ये काफ़ी बड़ी इसकी पाइप आई हुई है। और जैसे जहाँ पर रखा चूल्हा वहाँ से लेके और जहाँ पर सीख है ना,
तो वहाँ पर इसका सिलेंडर है, तो काफ़ी बड़ी हमने इसका हुक रखा है, पाइप है इसकी, और आप आराम से ले सकते हैं। और जैसे बाज़ार में तो देखो कई वैरायटियों के चले हुए हैं, 3 बैनर वाले भी, तो आप ना 2 बैनर वाले लेना, वो अच्छे रहते हैं। और मेरा ना अभी तक पोछा भी नहीं लगा था, और इतने में ना भाई बहुत ही तेज़ वाली बारिश आई है। और जो कि अभी मैं ऊपर से ना जो भी थोड़ा बहुत सामान बाहर रखा था वो रख के आई, और जो ना रसोई का मैंने पल्ली लगा रखी है वो लगाई, वो ना सुबह के टाइम हटा दी कि अब कहाँ बारिश आएगी। और थोड़े से बादल हुए और बरसात शुरू हो जाती है, तो आजकल भाई ऐसा चला हुआ है। और जैसे कभी बारिश और कभी धूप, यही मौसम चला हुआ है। तो बस यहाँ पर फिर आगे थे मैं अपना पोछा लगाने के लिए, तो ये भी मेरा आधा रह गया था। और यहाँ पर ये लेकर आए थे अभी सब्जी, तो सब्जी घिया बैंगन लेकर आए हैं, तो वही मैं देख रही थी क्या बैंगन लेकर आ गए। तो चलिए बैंगन, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता है, और ये है कि सूखी सब्जी तो अच्छी लगती है बैंगन की। तो सब्जी देखते हैं क्या कुछ बनाएंगे अभी, और साथ में आम भी लेकर आए थे। तो ये था मेरा मन कि आज ना आम की चटनी बनाएंगे, सिंपल सा खाना बनाएंगे आज हम। तो पोछा मैंने पूरे घर में लगा दिया था, बाथरूम वगैरह साफ़ किए, और फिर जैसे नहा धो के लगी थी मैं खाने की तैयारी करने के लिए। और आपसे मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ, कम से कम 1 घंटे के बाद मिल रही होंगी। नहा धो के दिया बत्ती करी है, सब्जी जो लेकर आए थे वो धोई है, दूध गर्म कर दिया, आटा लगा दिया। और यहाँ पर आज बनाएंगे हम आंबे की चटनी, बिल्कुल देसी। और मैंने कुंडी में जैसे नमक डाल लिया, लहसुन डाल लिया, पहले इसको कूट लेंगे। और उसके बाद आप ना साबुत मिर्च भी कूट सकते हैं, लाल या फिर हरी भी डाल सकते हैं। वैसे लाल मिर्च के साथ ही इसका टेस्ट आता है आंबे की चटनी का। तो फिर मैंने इन सभी को कूट लिया था, और फिर उसके बाद एक आंबे की हम चटनी बनाएंगे। जैसे रात की सब्जी भी रखी हुई है, जिसको लेनी होगी ले लेंगे, साथ में लस्सी भी है। तो भाई सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब्ज़ी भी खा खा के भाई बिल्कुल बोर हो गए हैं, बिल्कुल मन नहीं करता सब्ज़ी खाने का तीनों टाइम। ये कि सब्ज़ी हम चाहे दोपहर के टाइम बनाएंगे या फिर शाम के टाइम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आंबी को कट करके उसको भी कूट लिया था। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी डाल दी चीनी, तो भाई खट्टी मीठी आंबी की चटनी ही अच्छी लगती है। देखो हमारी बिल्कुल देसी भाई गाँव में बनने वाली, इस टाइम गर्मी में ये सभी के घर में भी बनती होगी ना, बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ना अगर किसी को 2 रोटी खानी हुई ना भाई, 4 रोटी तो आराम से खा जाएगा, देख सकते हैं। तो चटनी मेरी बन चुकी थी, और फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 8 ही बजने वाले हो गए शायद, और सभी को भूख लगी हुई थी। और जब सारे घर पे होते हैं भाई, सारा दिन काम ना हमारा यही चलता है, खाने पीने का, बर्तन भांडे का काम ना समेटने में आता ही नहीं है। और जैसे अब ना 1 हफ्ते के बाद बच्चों स्कूल भी लग जाएंगे, फिर जाके हमारा सारा काम सेट हो पाएगा अच्छे से। और रोटी मैंने बना ली है, और साथ में सभी ने खा भी ली है, सिर्फ ना केसव रह गया है और मेरा ही हूँ। तो केसव के लिए मैंने घी शक्कर भिगोया है, और साथ में चटनी डाल दी इसकी। तो ये भाई मीठा थोड़ा सा लाड़ा है, मीठा खाना पसंद करता है। तो सब्जी रखी थी थोड़ी सी रात की, वो ले किसी ने, वो लेंगी मैं। तो यहाँ पर लगा रही अपने लिए प्लेट। और ना आप ना आंबे चटनी बनाओगे ना, उसके साथ ना चाहे तो घी डालना उसमें, और चाहे मक्खन चाहे मलाई भाई, उसका टेस्ट ना दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी लगी है प्लेट भाई। अजय आप सब भी भाई खाना खा लीजिए सुबह का। तो बनाते बनाते भाई 8:30 बजे का टाइम हो गया था, तो खाना खा लेते हैं। और उसके बाद भाई मैंने अपना बर्तन भांडा साफ किया, जो भी होता काम रसोई में वो सारा समेट लिया है। चोट लग गया। और इन सभी को भाई कैसे पापा लेकर गए थे रजुबाए पे, तो पास में ही है, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी चल रहा था इसमें, गोडे तक का भी पानी नहीं था। और बच्चे भी कहीं से कह थे पापा हमें रजुबाए पे लेके जाओ, हमारे स्कूल लगने वाले हो गए हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से इनकी जिद पे ना इनको लेकर गया था। और भाई मौज मस्ती करने का टाइम है, और भाई छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई बच्चों की, तो मन तो करता ही है और ऐसे नहाने का। तो उसके बाद ना ये दोपहर का टाइम है, और भाई हमारी गली में काम शुरू होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्कर लगे हुए हैं, और जिसके घर के आगे ना ये जैसे सीमेंट वाले ना ये ईंटें हैं, जिसने लगा रखी थी वो निकाल रहे हैं। तो भाई कम से कम ना हमारी गली को ना 2 साल हो गए हैं पाड़ रखी है। तो पहले तो पक्की थी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर जैसे हमने लगा रखी ईंटें ऐसी थी। और जिसके घर के आगे लगा रखे हैं वो निकाल रहे हैं, क्योंकि ये निकाल लेंगे तब यहाँ पर मिट्टी वगैरह डलेगी, और जो नाली है वो बनेगी, तब जाके हमारी गली पक्की होगी। और अब जैसे अब ना इनको भी कई दिन हो गए हैं ईंटों निकाले हुए भी, और फिर जैसे बारिश शुरू हो गई है तो ये भी काम हमारा रुक गया है। और गली में ना भी बुरा हाल हो रखा है, पहले से भी गई गुजरी हो गई है। तो भाई उसके बाद यहाँ पर ना आपसे 3 बजे के आसपास में मिल रहे होंगे। तो भाई सबका कुछ ना कुछ खाने का मन हो रखा था, तो भाई कहने लगे कि कुछ चटपटा सा बना लो, क्योंकि बारिश का मौसम हो भाई, और घर में कुछ चटपटा ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर भाई क्या बनाए, एक दिन तो हमने ब्रेड बनाए थे, और अब एक दफ़ा हमने पकौड़े बनाए थे, अब क्या बनाए।
तो वजह से बेसन की हमने सोचा कि चिल्ले बना लेते हैं और जल्दी बन जाएंगे और तेल भी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में जैसे हम तेल की चीज़ें खाते हैं तो फिर प्यास भी लगती है। तो भाई यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, आप अपनी मर्जी के अनुसार ले लीजिए, जितना भी आपके घर में लगता हो बेसन उतना ले लीजिए। उसमें से मैंने फिर ढेर सारे प्याज भी कट कर लिए हैं, आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो, शिमला मिर्च, आलू, घिया जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो सब्जी प्याज डालने के बाद ना हल्दी, नमक, मिर्च जो भी हमारे मसाले होते हैं वो आप डाल लीजिए और उसका ऐसा घोल बना लीजिए। तो मैंने घोल बना के रख दिया था और फिर जैसे ना फिर मैं लगी थी अपनी सलवार सिलने के लिए, क्योंकि मेरे दिन में ना मैंने ये भी काम किया था अपने सलवार सिलने का, क्योंकि एक हफ्ते से मैंने ये सूट काट रखा है और इसका नंबर नहीं आता भाई सिलने का। तो सोचा कि आज मैं सलवार को पूरी ही करूँगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। जो गोडे और कली होती है वो मैंने जोड़ ली थी और यहाँ पर मैं प्लेटें डाल रही हूँ और फिर ना प्लेट सिलने के बाद ना फिर हम इसको ना बेल्ट के साथ जोड़ देंगे। तो ये काम आज मुझे पूरा करना है सलवार का। और फिर लगी थी मैं इन चिल्लों को बनाने के लिए, तो भाई चिल्ले भी कह लेते हैं और पूड़े भी बोलते हैं इनको। तो तवे को पहले मांज लिया है और गर्म होने के बाद मैंने तवे पे पूरे पे तेल लगा दिया है। तो बहुत ही आसान है और मैं कड़छी के साथ इसको डाल रही हूँ और चम्मच से इसको फैला रही हूँ। चाहे आप कड़छी से भी फैला सकते हैं, हाथ से फैला सकते हैं। और खाने में ना इतने टेस्टी लगते हैं ना भाई, बहुत ही बढ़िया वाले, कम तेल में है। इसको तले भी तो है नहीं, वैसे है कि हम तेल थोड़ा बहुत लगाते हैं नीचे भी और ऊपर भी अच्छे से। तो इनको मैंने फैला दिया है और 2-3 मिनट के बाद ना फिर इसको हम उल्टा पुल्टी कर देंगे। और मैंने इसके चारों तरफ से फिर से तेल डाल दिया सरसों का, और थोड़ा सा तेल लगता है। और भाई जब मौसम थोड़ा बढ़िया बड़ा हो बारिश का तभी खाने का मन करता है, वैसे तो गर्मी में देखो बिल्कुल भी मन नहीं करता। सादा सिंपल ही खाना अच्छा रहता है गर्मी के टाइम में, बिल्कुल हल्का फुल्का सा, वही सेहत के लिए ठीक रहता है। और ये सब तो हम जब खाते हैं जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, नहीं तो भाई रोज़ रोज़ कौन इनको बनाता है। और मुझे काफ़ी टाइम हो गए थे चिल्ले बनाए हुए और मुझे ऐसा लगा था कहीं मेरे साथ बने ना और कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से बन गए थे। तो यहाँ पर हमारा पहला चिल्ला बनकर हो गया तैयार। फिर से ऐसे ही मैंने तवे पे तेल लगाया और फिर से मैंने एक और डाल दिया है बनने के लिए और इसको भी फैला दिया है। और इसको भी देखो बिल्कुल आसानी से इनको उल्टा पलटी कर सकते हैं, ना तो ये चिपकते हैं और आराम से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही मस्त लगते हैं भाई। चाय के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, घी के साथ खाओ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं और किसी भी आप टाइम बना के खा सकते हैं। और ना ही मेरे को ज़्यादा टाइम लगता। और मैंने एक गैस पे रख दी थी चाय बनने के लिए, तो चाय भी हो जाएगी साथ में और हमारे चिल्ले भी। जब भी आप ना कोई भी काम करे हो तेल का, तलने वाला, जो भी आप कुछ भी बना रहे हो तेल का, तो उस टाइम ना आप अपने सिर पे पल्लू रख लीजिए, सिर पे चुन्नी रख लीजिए। तो आपका तेल बिल्कुल भी नहीं लगेगा ज़्यादा और ना ही जलेगा और बहुत ही बड़ी वाली चीज़ बनती है। ये बात सच्ची है भाई, मैंने आजमा के देखी हुई है। तो मैं जब भी कोई काम करती हूँ तेल का तो मेरे सिर पे हमेशा ही चुन्नी रहेगी। और सबका खाना पीना हो चुका था और फिर से हो गए थे भाई बर्तन बहुत सारे, और उनको साफ़ किया है, रसोई को संगवाया है। और यहाँ पर फिर मैं लगी थी अपने सलवार सिलने के लिए और स्लोक कट कर रहा है। घिया की सब्ज़ी एक मशीन सी है, उससे ना आराम से छिल जाती है और आराम से कट भी जाती है। तो वही बैठ के कट कर रहा था। और यहाँ पर भाई मेरे सलवार के पोंचे हैं ये, जो कि मैं बिल्कुल सिंपल वाले ही बनाती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। और फाइनली भाई मेरी सलवार बनकर हो गई है तैयार और मुझे 1 घंटा लग गया। 1 घंटे में सलवार पूरी हुई है। तो आज मैंने सोच रखा था कि आज मैं सलवार को पूरा ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। सब्जी लोगों ने कट कर दी, सिर्फ झाड़ू लगानी है। और सब्जी तड़का भी ना कैसे पापा ने ही लगाया था, आज सब्जी उन्होंने बनाई थी। तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो गया और टाइम भी जैसे ना 5 साढ़े 5 बजे से भी ऊपर का ही हो गया था। तो वही सलवार मेरी कुछ इस तरीके से बनी है। तो सलवार जैसे प्रिंट वाली है और सलवार सूट देखती हूँ कब तक बनेगा मेरा। खुद सिलाई करने के भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ना अपने पसंद के सूट भी सिल सकते हो और हज़ारों पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल ना सिलाई इतनी महंगी हो गई ना, बहुत ज़्यादा वाली। कम से कम ना एक सूट के 400-500 रुपये ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर भैया था मेरा आज का सिंपल वाला दिनचर्या। तो आप सभी को कैसे लगी बताना कमेंट करके। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।